नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फास्ट स्टडी प्लानर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ चुके होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। देखिए, यदि हम इंडिया की बात करें तो यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक संस्था है जो ऑफिसर्स लेवल की भर्ती करती है। और यदि हम स्टेट लेवल पर बात करें, यदि हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ये राज्य सरकार के बड़े अधिकारियों की भर्ती करती है। तो देखिए, यूपीएससी एक एग्ज़ाम लेती है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इसे ही हम बहुत से बच्चे आईएएस कह देते हैं कि आईएएस की तैयारी कर रहा है। और यूपीपीएससी का यानी राज्य सरकार का जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है वो पीसीएस का है और इंडिया लेवल पर है आईएएस। आज हम इन दोनों एग्ज़ाम से रिलेटेड बच्चों के डाउट क्लियर करेंगे। देखिए, पीसीएस में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं और ये जो आईएएस का एग्ज़ाम होता है यानी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, इसमें कौन कौन सी सर्विस होती हैं। तो इस वीडियो में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझाया जाएगा। तो यदि आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं और इसे एंड तक देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आईएएस के एग्ज़ाम में यानी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में टोटल 24 सर्विस होती हैं। जो यूपीएससी का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, आप यूपीएससी के कैलेंडर में देख सकते हैं। जितने भी भारत में प्रशासनिक पद होते हैं बड़े बड़े, उन पर सिलेक्शन होता है इससे। देखिए, सबसे पहले ये 24 सर्विस हैं। इसमें मैं आपको एक एक सर्विस के बारे में बताता हूँ। इस एग्ज़ाम को आईएएस का एग्ज़ाम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो सर्विस है वो आईएएस की है, इसीलिए इसे आईएएस का एग्ज़ाम कहते हैं। और इसी तरह स्टेट में पीसीएस उसमें सबसे बड़ी पोस्ट है, उसे पीसीएस का एग्ज़ाम कहते हैं। अब मैं बताता हूँ। देखिए, आईएएस क्या है। इसमें जो पहली सर्विस है वो है आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। इसके बाद जो सेकंड नंबर पर है आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। अब मैं आपको अंतर बता दूँ, ये जो आईएएस हैं ये शुरू में अपनी शुरुआत एसडीएम से करते हैं यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या डिप्टी कलेक्टर भी कह सकते हैं आप इसे। और ये जो आईपीएस हैं ये करते हैं डीएसपी से। इनका बहुत जल्दी प्रमोशन हो जाता है, लगभग 4 साल में ये एसपी बन जाते हैं और ये बन जाते हैं डीएम आईएएस जो होते हैं। जबकि स्टेट सर्विस वाले, उनका प्रमोशन होता है डीएम बनने में, उन्हें आईएएस अलॉट होने में लगभग 20 साल लग जाते हैं। और जो डीएसपी है उन्हें भी कम से कम 20-25 साल लग जाते हैं। ये अंतर है। तीसरी सर्विस है आईआरएस आईटी यानी इनकम टैक्स, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। आईआरएस में दो हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स और इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम एंड एक्साइज। पांचवी सर्विस है आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा। देखिए, ऑल इंडिया सर्विस केवल 3 है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस होती है एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। उसका एग्ज़ाम भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के साथ ही होता है, प्री दोनों का सेम होता है, मेंस अलग अलग होता है। ये तीनों है ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस का मतलब है कि आपका अपॉइंटमेंट और सस्पेंशन मतलब प्रमोशन सभी केंद्र सरकार देखता है और आपका नियंत्रण होता है राज्य सरकार पर। राज्य सरकार का आप पर नियंत्रण होता है। यह है ऑल इंडिया सर्विस। इसके अलावा जितनी भी ये सर्विस हैं वो है सेंट्रल ग्रुप ए सर्विस। देखिए, इसमें छठे नंबर पर है आईआरटीएस यानी इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस। रेलवे की इसमें 5 सर्विस हैं। दूसरी रेलवे की सर्विस है आईएएस यानी इंडियन आईआरएएस नहीं, इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस। ये रेलवे की सर्विस नहीं है, सॉरी दोस्तों, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। आठवीं है इसमें आईआरएएस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस। ये रेलवे का अकाउंट संभालती है सारा और ये सारा ट्रैफिक संभालती है। इसके बाद आईआरपीएस, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस।
इसमें जो विभिन्न आरआरबी आपने देखे होंगे, जो रेलवे के लिए एम्प्लॉय की रिक्रूटमेंट से लेकर उनका सभी प्रमोशन और सब ये सब संभालते हैं, आईआरपीएस सर्विस संभालते हैं। इसके अलावा इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, सीएजी आपने सुना होगा। इसके अलावा रेलवे की है एक आरपीएफ, इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। 12वीं है आईडीईएस, इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस। आपने लगभग 64 के आसपास पूरे भारत में कैंटोनमेंट बोर्ड हैं, जैसे आपने सुना होगा आगरा कैंट, दिल्ली कैंट, मेरठ कैंट, ये सभी जो कैंटोनमेंट का एरिया है उसमें काफ़ी पावरफुल जॉब है ये आईडीएस की। आप इसे एक तरह से आईएएस ही समझ सकते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड में। इसके अलावा जो 13वें नंबर पर है डानिक्स, यानी दिल्ली अंडमान निकोबार आइसलैंड सिविल सर्विस, और डानिप्स, दिल्ली अंडमान निकोबार पुलिस सर्विस। इसे आप दिल्ली अंडमान निकोबार में जो पीसीएस की परीक्षा समझ लीजिए इसे आप। यहाँ के पीसीएस अधिकारियों का भी चयन यूपीएससी परीक्षा से होता है। इसके अलावा है फिर 16वें नंबर पर आईपीएस। आईपीएस इसे आप पुलिस वाला मत समझ लेना, यह है इंडियन पोस्टल सर्विस, भारतीय डाक सेवा। शायद ये इन 24 सर्विस में सबसे पुरानी सर्विस है, क्योंकि आप जानते हैं कि डाक विभाग भारत में सबसे पुराना विभाग है और रेलवे के बाद ये सबसे बड़ा विभाग है, यानी दूसरे नंबर का ये विभाग है भारत में। आपको पता होगा एसएससी से जितनी वैकेंसी निकलती हैं, सीजीएल की, सीएचएसएल की, एमटीएस की, तो सीएचएसएल में सबसे अधिक वैकेंसी पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की होती है, जो डाक विभाग से संबंधित है। इसके अलावा 17वें नंबर पर है आईओएफएस, यानी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस। 18वें नंबर पर है आईटीएस, इंडियन ट्रेड सर्विस, भारतीय व्यापार सेवा। 19वें नंबर पर है आईआईएस, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, भारतीय सूचना सेवा। इसका मतलब है जो भारत सरकार में जितनी भी मीडिया तंत्र भारत सरकार का है, प्रसार भारती है, दूरदर्शन, ये जितना भी है ये इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के लोग होते हैं। फिर 20वें नंबर पर है आईसीएलएस, इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस। 21वें पर है इंडियन पोस्टल टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस। इसके अलावा पीसीएस, इसे पीसीएस आप स्टेट का मत समझना, ये है पौंडीचेरी सिविल सर्विस। और 23वें पर है पौंडीचेरी पुलिस सर्विस, इसे भी आप पीसीएस का समकक्ष, ये दोनों शायद ग्रुप बी में है, डानिक्स और डानिप्स भी, और ये पीसीएस और पीपीएस भी। इसके अलावा ये भी ग्रुप बी की है एएफएचक्यू, आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर। ये आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का है, इसमें सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट होती है ये। अभी तो हमने समझा सिविल सेवा के परीक्षा में जो 24 पोस्ट सर्विस होती हैं, सिविल सेवा परीक्षा यानी आईएएस की परीक्षा। अब समझते हैं हम पीसीएस की परीक्षा में कौन सी होती हैं। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बता रहा हूँ, लेकिन सभी स्टेट में यही पोस्ट होती हैं, नाम में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो जैसे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को आईएएस की परीक्षा बोलते हैं, उसी तरह पीसीएस भी एक कंबाइंड सर्विस है जिसमें आईएएस से भी अधिक पोस्ट निकलती हैं। यदि मैं यूपी पीसीएस की बात करूं तो इसमें 50 से भी अधिक, लगभग 60 के लगभग पद पोस्ट आती हैं। वो बात अलग है कि अध्याचन नहीं मिला तो जिस पोस्ट का नहीं मिलता तो कम 25-30 पोस्ट ही आ पाती हैं, लेकिन पीसीएस के माध्यम से इतने पदों पर सिलेक्शन होता है। अब मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। देखिए, पीसीएस जो प्रॉपर पीसीएस होता है वो एसडीएम होता है सिर्फ, और नायब तहसीलदार को भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी पोस्ट हैं वो पीसीएस परीक्षा के माध्यम से उनका सिलेक्शन तो होता है, लेकिन वो पीसीएस ऑफिसर नहीं है एसडीएम की तरह। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे वहाँ पर आईएएस था, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में उसे आईएएस बोलते थे, वो डीएम
जिले के अधिकारी जिलाधिकारी बनते थे, उसका ही छोटा रूप है एसडीएम बनेंगे ये पीसीएस ऑफिसर। और जो आईपीएस था वो एसपी बनता था। पीपीएस ये है पीपीएस प्रोविंशियल पुलिस सर्विस, ये डीएसपी बनेंगे। इसके अलावा जैसे पीडीएस है प्रोविंशियल डेवलपमेंट सर्विस, प्रांतीय विकास सेवा, ये बीडीओ बनते हैं। इसके अलावा पीईएस प्रोविंशियल एजुकेशन सर्विस, इसमें ये हैं बीएसए डीआईओएस, ये प्रांतीय शिक्षा सेवा। इसके अलावा जैसे एआरटीओ है ये पीटीएस से है, प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट सर्विस। इस तरह से पीसीएस में भी पोस्ट होती हैं। तो इन्हें सभी को कंबाइंड रूप से, जैसे ये है पीआरएस प्रोविंशियल रेवेन्यू सर्विस, जो असिस्टेंट कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स हैं। देखिए इसमें जो ये एसडीएम है, ये लगभग ये जितने भी विभाग हैं पीसीएस परीक्षा के माध्यम से होता है, तो कहीं ना कहीं एसडीएम का जब प्रमोशन होकर वो डीएम बनते हैं तो ये सारे विभाग उनके कंट्रोल में आ जाते हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए ये एसडीएम यानी डिप्टी कलेक्टर का पद पीसीएस का सर्वोच्च पद है। जैसे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आईएएस का पद था, तो एसडीएम के मुकाबले का इसमें कोई पद नहीं है, पहली बात तो ये। अब मैं इन सभी पदों को आपको बारी बारी से समझा देता हूँ। देखिए सभी पदों का अपनी जगह महत्व है, और ये यदि आप ये ग्रेड पे नहीं समझ पा रहे हैं तो इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में सैलरी कैसे मिलती है, ग्रेड पे क्या होता है, बेसिक पे क्या होता है, ये सभी मैंने उसे अच्छी तरह समझाया है। चलिए पोस्टों पर बात करते हैं। देखिए पहली पोस्ट है इसमें एसडीएम की, यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। दूसरी है डीएसपी, ये पुलिस में होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट पोस्ट है इसमें अधिशासी अधिकारी ग्रेड 1, यानी सहायक नगर आयुक्त। इसे आप, यदि आप ये नगर निगम में इनकी पोस्टिंग होती है तो इसे बोलते हैं सहायक नगर आयुक्त, और यदि नगर पालिका में होती है तो इन्हें बोलते हैं अधिशासी अधिकारी। और ये नगर पालिका जो होती हैं, ये आप छोटी मोटी नगर पालिका में इनकी पोस्टिंग नहीं होती ग्रेड 1 ऑफिसर की, बड़ी नगर पालिका में होती है। इसे आप अधिशासी अधिकारी वो मत समझ लेना जो लोअर पीसीएस से नगर पंचायत के लिए होता है। लेकिन नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम तीनों में काफ़ी अंतर है, तो ये काफ़ी ऊंचे की पोस्ट है। लगभग नगर पंचायत वाले को 20 साल लग जाएंगे ये वाला अधिशासी अधिकारी बनने में। चौथी पोस्ट है डीपीआरओ, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर। ये भी जिले लेवल की पोस्ट है। पंचायती राज विभाग, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक आपने सुना होगा, और फिर जिला पंचायत, इन तीनों पर इसका नियंत्रण होता है डीपीआरओ का। इसके अलावा एक काफ़ी चर्चित पोस्ट है एआरटीओ की, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी। सब एआरटीओ को तो लोग आरटीओ ही बोल देते हैं, लेकिन आरटीओ रीजन वाइज होते हैं। लगभग यूपी में केवल 18 आरटीओ हैं, मंडल वाइज आप इन्हें समझ सकते हैं। एआरटीओ की जो पोस्ट होती है ये होती है जिला लेवल की, और जिले में भी 2 एआरटीओ होते हैं, एक एआरटीओ एडमिनिस्ट्रेशन और एक एआरटीओ होते हैं एनफोर्समेंट। इसके बाद है देखिए बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो जो ब्लॉक होते हैं, गांव में होते हैं ब्लॉक, और शहरों में होती है नगर निगम, नगर पालिका, ये सब। तो ब्लॉक में बीडीओ एक प्रशासनिक पद है, ये होता है। इसके अलावा बीएसए आपने कक्षा 1 से 8 तक प्राथमिक शिक्षा, इसके जो अधिकारी होते हैं जिले लेवल पर वो होते हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी। वो 1 से 8 तक के जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं, 1 से 5 तक के प्राइमरी और 6 से 8 तक के जूनियर स्कूल भी बीएसए के अधीन आते हैं। और जो माध्यमिक शिक्षा है यानी 12वीं तक की, उसके जो अधिकारी होते हैं वो होते हैं डीआईओएस, डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। और ये है सह जिला विद्यालय निरीक्षक या सहायक, इसका मतलब है असिस्टेंट डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल।
तो ये माध्यमिक शिक्षा के ऑफिसर हैं ज़िले में। इसके बाद है असिस्टेंट कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स, जिसे भी अब असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी कहते हैं, स्टेट जीएसटी। जैसे आईआरएस इनकम टैक्स था उसी तरह है ये भी। इसके बाद है एक डीएसओ 2 यानी डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर। खाद्य और रसद विभाग में जिले के मुखिया होते हैं। जितना भी राशन का वितरण होता है या कोटेदारों को लाइसेंस जारी करना या फिर छापे लगवाना सप्लाई इंस्पेक्टर के माध्यम से, ये सब इन्हीं का काम है। और जितने भी विभाग हैं ज़िले में, उसमें जो भी फर्नीचर की व्यवस्था करना या स्टेशनरी, सभी काम इनका है सप्लाई से संबंधित। इसके बाद पोस्ट है नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार को आप जानते हैं, ज़िले में कई तहसील होती हैं, जिस तरह कई ब्लॉक होते हैं, एक तहसील में एक तहसीलदार बैठते हैं और एक ही नायब तहसीलदार होते हैं। तहसीलदार की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार को तहसीलदार जैसे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। और केवल ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है यूपीपीसीएस में। देखिए जिस तरह का नायब तहसीलदार का काम है, उस हिसाब से नायब तहसीलदार का ग्रेड पे बहुत कम है। 4200 ग्रेड पे आजकल प्राइमरी के मास्टर को मिलता है। तो नायब तहसीलदार वैसे मजिस्ट्रेट की पोस्ट है। इन्हें अदालत में, इनकी मतलब एक कोर्ट भी होती है, फैसले ज़मीन जायदाद से संबंधित सुनते हैं नायब तहसीलदार। अगर मैं इनका प्रमोशन एसडीएम तक हो सकता है, नायब तहसीलदार से तहसीलदार, फिर एसडीएम, एडीएम बन सकते हैं ये। तो बाकी सभी पोस्टों में इनमें भी लगभग नायब तहसीलदार, यदि आप, वैसे तो ये 2-4 पोस्ट छोड़ दीजिए, वरना काफ़ी अच्छी पोस्ट है नायब तहसीलदार की। इसके बाद देखिए टीओ, ट्रेजरी ऑफिसर। राज्य सरकार के जितने भी कर्मचारी होते हैं, उन्हें उनकी पेंशन, उनका जो भी काम है, विभागों को वित्त प्रदान करना, ये सब ट्रेजरी ऑफिसर का काम है। और एक बात और सुनिए, जो ट्रेजरी ऑफिसर हैं, इन्हें पावर सीधे जिलाधिकारी से मिलती है। यानी जिलाधिकारी, डीएम जब चार्ज लेते हैं किसी जिले का, तो चार्ज किस चीज़ का लेंगे? वे राजकोष का लेंगे। और कोषाधिकारी है ट्रेजरी ऑफिसर, तो वे ट्रेजरी ऑफिसर से चार्ज लेते हैं। इसके अलावा देखिए कार्याधिकारी पंचायती राज, ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है, पंचायती राज विभाग में ही डीपीआरओ की तरह। जिला कमांडेंट होमगार्ड, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। होमगार्डों में आप जिले के मतलब हेड हैं होमगार्डों के। जिला समाज कल्याण अधिकारी, सीटीओ वाणिज्य कर विभाग में। सीटीओ का अगला प्रमोशन एसीसीटी होता है, असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर। सहायक आयुक्त उद्योग, असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्री। इसके अलावा जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला प्रशासनिक अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी। खाद्य विपणन का मतलब ये जो खाद्य और रसद विभाग में ही है। डीएसओ का काम है सप्लाई करना, और डीएफएमओ का काम है किसानों से खरीदना। इसके अलावा सहायक जिला रोजगार अधिकारी, जेल अधीक्षक, सुप्रिटेंडेंट जेल, इसे आप जेलर मत समझना, जेलर से काफ़ी ऊंचे की पोस्ट है ये। आबकारी निरीक्षक, एक्साइज इंस्पेक्टर, उपकारपाल, डिप्टी जेलर, ईओ पंचायती राज। देखिए लोअर पीसीएस की पोस्ट है ये ईओ पंचायती राज। पंचायती राज आप समझते हैं कि नगर पालिका में है वो वाला ईओ। यदि पंचायती राज आप नगर पंचायत वाला समझ रहे हैं तो उसका 2800 ग्रेड पे है, लेकिन ये जो ईओ है ये दूसरी तरह का, इसका 4600 ग्रेड पे है। एआरओ, एरिया राशनिंग ऑफिसर। एआरओ का जो अगला प्रमोशन है वो डीएसओ पर है, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर पर। यह भी खाद्य और रसद विभाग का है। इसके अलावा जिला बचत अधिकारी, उप सचिव, डिप्टी सेक्रेटरी, आवास एवं शहरी नियोजन। ये भी जितने भी विकास प्राधिकरण होते हैं यूपी में, लगभग 28 के आसपास हैं, उनमें इनकी पोस्टिंग होती है। सहायक निबंधक सहकारिता, एआर कोऑपरेटिव। जितना भी ये यूरिया, डीएपी, ये सब होता है, ये
उस खेती किसानी से संबंधित पोस्ट है। जिला गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त, ये तो थी सिंपल ग्रेजुएट के लिए पोस्ट। यूपीपीसीएस में इस तरह से निकलती हैं। सिंपल ग्रेजुएट का मतलब आप समझ लीजिए, यदि आपने बीएससी किया है, बीए किया है, बीकॉम किया है, बीटेक किया है, कुछ भी किया है, तो आप सिंपल ग्रेजुएट हैं। आप इन सभी पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ पोस्ट यूपीपीसीएस में अलग निकलती हैं स्पेशल क्वालिफिकेशन के लिए, इन्हें देख लीजिए। स्पेशल क्वालिफिकेशन का मतलब ये है, जैसे डीएसओ, डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर, जिला गन्ना अधिकारी, एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट होना चाहिए। बीएसए या एडीआईओएस के लिए भी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। प्रिंसिपल राजकीय इंटर कॉलेज, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट बीएड और एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का। देखिए प्रिंसिपल जीआईसी और जीजीआईसी के हैं ये पीसीएस लेवल, पीसीएस के हिसाब से काफ़ी प्रिंसिपल और लेक्चरर डाइट, समझ रहे हैं आप मेरा मतलब। इस बार जो 2021 का विज्ञापन आया उसमें 290 या 92 के आसपास प्रिंसिपल जीआईसी की पोस्ट हैं। तो आप मेरा मतलब समझ रहे हैं कि एसडीएम की तुलना में कहाँ प्रिंसिपल और ये डाइट लेक्चरर हैं। बाल विकास परियोजना अधिकारी, डाइट लेक्चरर का मतलब है एक बीटीसी यानी डीएलएड का कॉलेज होता है जिले में, एक गवर्नमेंट कॉलेज, उसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग या टीचर जो भी है, उसमें ये लेक्चरर होते हैं। बाल विकास परियोजना अधिकारी सीडीपीओ, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर, इसमें सोशियोलॉजी से ग्रेजुएट होना चाहिए। सहायक श्रम आयुक्त, लेबर कमिश्नर, इसमें भी सोशियोलॉजी से ग्रेजुएट चाहिए। गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त, सॉरी दोस्तों ये सिंपल ग्रेजुएट की पोस्ट है। इसके अलावा अभियुक्त अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट डेजिग्नेटेड ऑफिसर, पोस्ट ग्रेजुएट में यदि आपने केमिस्ट्री से किया है तो आप इसे कर सकते हैं। और ये औषधि विभाग है, ये भी जिला अधिकारी के अंडर है। इसके अलावा देखिए सांख्यिकी अधिकारी, इसमें पीजी मैथ से होना चाहिए। उपनिबंधक सब रजिस्ट्रार, इसमें लॉ ग्रेजुएट चाहिए यानी एलएलबी होनी चाहिए आपके पास। जिला प्रोबेशन अधिकारी, इसमें पीजी सोशियोलॉजी से होना चाहिए। सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान ग्रेड 1 ग्रेड 2, इसमें बीएससी फिजिक्स से होना चाहिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, फूड सेफ्टी ऑफिसर, इसमें पीजी केमिस्ट्री में होना चाहिए। और इसे फूड सेफ्टी ऑफिसर को आप फूड इंस्पेक्टर मत समझना, उससे ऊंची पोस्ट है ये। इसके अलावा देखिए जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, सहायक अभियोजन अधिकारी परिवहन एपीओ ट्रांसपोर्ट, लॉ डिग्री होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर रेवेन्यू ऑडिट, कॉमर्स ग्रेजुएट। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर सोशियोलॉजी ग्रेजुएट। लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, पीजी डिग्री सोशियोलॉजी से। यूपी एग्रीकल्चर सर्विस, जिला कृषि अधिकारी, सुना होगा आपने, बीएससी एजी से होना चाहिए। इसके अलावा जिला उद्यान अधिकारी, जिसकी यूपीपीसीएस में सॉरी दोस्तों लोक सेवा आयोग ने इसका अलग से विज्ञापन भी निकाला इस बार, राज्य कृषि सेवा परीक्षा करके, बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए या हॉर्टिकल्चर हो। एडी इंडस्ट्री मार्केटिंग असिस्टेंट डायरेक्टर, शायद असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज हैंडलूम। और इंफॉर्मेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, स्क्रिप्ट राइटर, श्रम परिवर्तन अधिकारी, सहायक निदेशक उद्योग, बीज उत्पादन अधिकारी। देखिए ये थोड़ी अनुषंगिक पोस्ट है, मतलब जो मेन पोस्ट है वो ये ऊपर की यही पोस्ट हैं। और मैं आपको बता दूं जो आईएएस की परीक्षा है उसमें जो आईएएस बनते हैं वो इन सभी पर एक तरह से कमांड करते हैं, वो जिला अधिकारी बनते हैं डीएम। और डीएम के अधीन ये अपने अपने विभाग के ये हेड हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ने जिला अधिकारी के अधीन रहकर ही कार्य करना पड़ेगा। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो कुछ फ़ायदेमंद लगी हो और आपके सभी डाउट क्लियर हुए हों, यूपीएससी क्या है, यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या है, आईएएस क्या है, पीसीएस क्या है, तो आप सब समझ पाए हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तथा हमारे चैनल के साथ जुड़िए। हमारे चैनल पर
यूपी पीसीएस से रिलेटेड बहुत मैटर पड़ा है। और देखिए यूपी पीसीएस के तो ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, बहुत ही जल्द शायद 10 फरवरी को आईएएस का भी एक फॉर्म निकल जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।